Today we are going to discuss about question topology. क्वेश्चन टोपोलॉजी में हम सिंपली सबसे पहले एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जिसको हम क्वोशिएंट मैप बोलेंगे। हमने जैसे कंटिन्यूअस मैप के बारे में पढ़ा है, ओपन मैप्स के बारे में पढ़ा है, क्लोज्ड मैप्स के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही हमारे पास एक डेफिनेशन है क्वेश्चन मैप की। अब क्वेश्चन मैप क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और उसके ऊपर तुमने एक ऑन टू मैप ड्रॉ करा है, P फ्रॉम X टू Y इज एन ऑन टू मैप, तो वो बोलता है कि अगर इस मैप को तुमने क्वोशिएंट मैप बोलना है तो अगर कोई y का सबसेट तुमने ओपन लिया है तो उसका इनवर्स इमेज x में ओपन होना चाहिए। दिस इज एन इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट कि इफ यू आर हैविंग अ मैप फ्रॉम x टू y then for any subset u which is open in y its inverse image is open in x. This is an if and only if result. Open in y has inverse image open in x. This is simply the definition of continuity. But अगर इसका inverse result भी hold करता है तो इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट मैप। ठीक है, अब इसको क्वोशिएंट मैप बोलते हैं और इसको लार्जर टोपोलॉजी बोलते हैं या इसको स्ट्रॉन्गर कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर कंटिन्यूटी, या हम इसको बोलेंगे लार्जर टोपोलॉजी। अब इसमें क्या है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर तुमने कोई ऐसा सबसेट ले लिया S जो कि तुम्हारी क्वोशिएंट टोपोलॉजी के अंडर है ही नहीं, मतलब अगर यहाँ पर कोई सबसेट S लिया है तुमने Y में, ठीक है, और ये क्वोशिएंट टोपोलॉजी में है ही नहीं, तो उसका जो इनवर्स इमेज यहाँ पर लाई करेगा बच्चे वो नॉट ओपन आएगा, वो नॉट ओपन आएगा। मतलब अगर तुमने अपनी क्वोशिएंट टोपोलॉजी के अंडर लेना है तो उसकी इनवर्स इमेज को ओपन आना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी से दिस टोपोलॉजी इज अ लार्जर टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी फॉलोड बाय द क्वोशिएंट मैप इज द लार्जर टोपोलॉजी। और इसी की जो इक्विवेलेंट कंडीशन है, इसी की जो इक्विवेलेंट कंडीशन है वो क्या है कि फॉर एनी सबसेट A ऑफ Y for any subset A of Y is closed in Y if and only if its inverse image is closed in X. If and only if its inverse image is closed in X. ये इसका इक्विवेलेंट कंडीशन भी होल्ड करता है। ठीक है, उसको हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि अगर तुम्हारा A Y में क्लोज्ड होगा तो उसका इनवर्स इमेज Y में ओपन होगा। ठीक है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोल रही हूँ कि A Y में क्लोज्ड है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, सॉरी नॉट इनवर्स इमेज, उसका कॉम्प्लीमेंट वो तुम्हारे पास बच्चे क्या होगा, Y में ओपन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका इनवर्स इमेज X में ओपन आ जाएगा, इसका इनवर्स इमेज X में ओपन आ जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज इक्विवेलेंट टू P इनवर्स Y माइनस P इनवर्स A ओपन इन X। P इनवर्स Y क्योंकि ऑन टू मैप है, दिस इज X माइनस P इनवर्स A ओपन इन X। X माइनस P इनवर्स A का कॉम्प्लीमेंट विल बी P इनवर्स A विच विल बी क्लोज्ड इन X। तो A closed in Y if and only if P inverse A is closed in X is an equivalent condition for the quotient map, is an equivalent condition for describing the quotient map. ठीक है बच्चे, अब जो हमने बेसिकली क्वोशिएंट टोपोलॉजी को डिस्कस करना है वो हमारे जैसे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट करने का, कट एंड पेस्ट करने के जो टेक्निक्स हैं वो क्वोशिएंट टोपोलॉजी से, क्वोशिएंट टोपोलॉजी बेसिकली उन चीज़ों से इंस्पायर्ड है। ठीक है, उसके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताऊंगी। अब हम एक दो डेफिनेशंस इसकी देख लें पहले। इसको हम एक और तरीके से कैसे बनाते हैं, एक अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग क्वोशिएंट मैप, अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग क्वोशिएंट मैप। वो बोलता है अ सबसेट C ऑफ X, a subset C of X is said to be saturated, is said to be saturated with respect to the quotient map, with respect to the quotient map if C contains, if C contains every set, if C contains every set
P inverse Y that intersects C. If C contains every set P inverse Y that it intersects या that intersects C. ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं आगे, that is C is saturated if it equals the complete inverse image of a subset of Y. Thus C is saturated if it equals the complete inverse image of a subset of Y. If it equals the complete inverse image of a subset of Y. To say P is a question map is equivalent to saying that P is continuous and map saturated open sets to open sets of Y. क्या मतलब है बच्चे इन चीज़ों का? इन चीज़ों का मतलब ये है कि बेसिकली तुम्हारे पास जैसे एक क्वेश्चन मैप पड़ा है x to y, ठीक है, अब इसमें ऑन टू होने की बात, सर्जेक्टिव होने की बात हम जो करते हैं उसका क्या मतलब है, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि C को सैचुरेटेड, C किसका सबसेट है यहाँ पर, किसी x का, अगर वो एक कंप्लीट इनवर्स इमेज ऑफ अ सबसेट ऑफ y को क्या करेगा, इक्वल करेगा. जैसे अब सपोज करो यहाँ पर कोई एलिमेंट है y, यहाँ पर कोई एलिमेंट है z. अब बच्चे अगर ये मैप ऑन टू है तो मतलब ये जो एलिमेंट है इसका अगर सिंगल्टन सेट भी मैं लूँ तो वो किसी ना किसी एक कंप्लीट सेट को क्या करेगा, ले लेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट P इनवर्स y. ऐसे ही बच्चे ये z है, इसको मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि उसने x का ये वाला पोर्शन ले लिया, दिस इज P इनवर्स z. ऐसे ही तुम यहाँ पर अलग अलग से और पोर्शंस भी बना सकते हो, जिसको बेसिकली एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर डिसजॉइंट इन इटसेल्फ. ठीक है, अब हमारे पास C का सैचुरेशन होने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये है इफ इट इक्वल्स, अब इसको मैं C बोल रही हूँ, इफ इट इक्वल्स द कंप्लीट इनवर्स इमेज ऑफ अ सबसेट ऑफ Y. अब यहाँ पर ये y है, इसका अगर मैं सिंगल्टन सेट बनाऊँ y बच्चे तो इसका इनवर्स इमेज क्या बनेगा, P इनवर्स y. इफ इट इज इक्वल टू द कंप्लीट इनवर्स इमेज ऑफ अ सबसेट ऑफ y. ठीक है, तो मतलब हमारे पास इन सेट्स को क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सेट्स. और यही वाले जो सेट्स हैं बच्चे हम एक तरह से क्या बोलते हैं, इनको तुम ये बोल सकते हो कि दीज आर द पार्टीशियंस ऑफ x. दीज आर द पार्टीशियंस ऑफ x. यहाँ पर ये हमारी क्या बन रही है बच्चे, x की पार्टीशियंस जो कि बेसिकली इंडेक्स्ड बाय y हैं, जो कि बेसिकली इंडेक्स्ड बाय y हैं. तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैप के सर्जेक्टिव होने का मतलब तुम उनसे पार्टीशंस ड्रॉ कर सकते हो. पार्टीशंस ऑफ x इंडेक्स्ड बाय y. एक नया रिजल्ट यहाँ पर निकलता है कि अगर तुम मैप को सर्जेक्टिव बोल रहे हो बच्चे, देखो अब यहाँ पर अगर तुम बोलते हो, मैं क्यों बोलती हूँ कि ये पार्टीशंस हैं, पार्टीशंस होने का मतलब क्या है कि वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए, है ना. अब अगर कोई यहाँ पर x पॉइंट बिलोंग कर रहा है इस सेट को P इनवर्स y को, तो इट कैन नॉट बिलोंग टू द सेट P इनवर्स z. वाई, क्योंकि अगर x मेरा P इनवर्स z को बिलोंग कर गया बच्चे तो x का इमेज z बन जाएगा. बट बेसिकली x का इमेज कौन है, y. x का इमेज कौन है, y. एंड y एंड z दे आर दी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो अगर कोई एलिमेंट तुम्हारा यहाँ बिलोंग कर रहा है तो वो दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता. इसीलिए तुम्हारे यहाँ पर ये जो सेट्स बने हैं दीज आर डिसजॉइंट सेट्स एंड दीज कैन बी टर्म्ड एज दी पार्टीशंस ऑफ योर सेट x. मतलब अगर तुम्हारे पास एक मैप सर्जेक्टिव है तो तुम उनसे पार्टीशंस बना सकते हो. अगर उल्टा सोचें कि मैंने x की पार्टीशंस बना दी, मतलब डिसजॉइंट सेट्स बना दिया, तो उनसे भी तुम एक सर्जेक्टिव मैप ड्रॉ कर सकते हो. मतलब यहाँ का अगर कोई डिसजॉइंट है तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं बच्चे, इस वाले हिस्से में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर y पे ही मैप होंगे. यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट पड़ा है तो वो पर्टिकुलर यहाँ पे किसी एलिमेंट पे ही मैप होगा.
यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट पड़ा है तो यहाँ पर ही किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैप होगा, एंड सो ऑन फॉर द जेड। तो हम लोग पार्टीशंस ऑफ एक्स से सर्जेक्टिव मैप से पार्टीशंस ऑफ एक्स इंडेक्स्ड बाय वाई भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से हम कोशेंट मैप में इक्विवेलेंस रिलेशंस भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कोशेंट मैप की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? वो बोलता है अ मैप P from x to y, a map P from x to y is a quotient map, is equivalent to saying that P is continuous, and maps saturated open sets of X to open sets of Y, और saturated closed sets of X to closed sets of Y। यहाँ पर जो सैचुरेटेड वर्ड है इसमें कई जगह पे वो फाइबर वर्ड भी यूज करता है, फाइबर, इसको हम फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपके लाइक बुक्स में, रेफर्ड बुक्स में क्या वर्ड यूज करा जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सैचुरेटेड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से क्या आ गया, सैचुरेटेड ओपन सेट्स के थ्रू डेफिनेशन जो हम लोग बना सकते हैं हमने वो बना ली। अब आपको पता है बच्चे, हमने ओपन मैप और क्लोज्ड मैप की भी डेफिनेशन पढ़ी है पहले। ओपन मैप्स का मतलब क्या होता है, किसी भी मैप को तुम ओपन तब बोलते हो जब वो मैप एक ओपन सेट को ओपन सेट तक ही मैप करता है। मतलब अगर यहाँ पर x to y एक मैप पड़ा है और u ओपन है तो उसका इमेज भी ओपन होगा। सिमिलरली फॉर द क्लोज्ड मैप, कि अगर तुम्हारे पास कोई सेट x में क्लोज्ड पड़ा है तो उसका इमेज तुम्हारे y में क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसी डेफिनेशन से ये भी फॉलो अप आता है कि अगर कोई मैप सर्जेक्टिव कंटिन्यूअस मैप है जो कि या तो ओपन या क्लोज्ड हो, इफ P from x to y is surjective, a map P from x to y is a surjective continuous map that is either open or closed, will be called as a quotient map, ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास डेफिनेशन आ गई क्वेश्चन मैप की एक और। ठीक है जी, ये हमारे बच्चे बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये जो मैप्स हैं तुम्हारे, इनके थ्रू तुम टोपोलॉजी को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करनी है, वही बच्चे सेम सारे पॉइंट्स इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ठीक है, लेट अस डू दैट कि आप टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे। क्वेश्चन टोपोलॉजी, let X be a topological space, A be a set, and P from X to A is an onto map. P from X to A is an onto map. Then there exists exactly one topology on A relative to which P is a quotient map, and this topology is called quotient topology
इंड्यूस्ड बाय P। ठीक है बच्चे, P फ्रॉम X टू A अगर कोई क्वेश्चन ऑन टू मैप पड़ा है तो तुम A के ऊपर एग्जैक्टली A की टोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हो रिलेटिव टू द क्वेश्चन मैप, दैट विल बी कॉल्ड एज द क्वेश्चन टोपोलॉजी। अब आप टोपोलॉजी जो डिफाइन करते हो वो ऐसे ही करते हो ना कि कोई भी अगर A का सबसेट है, अगर कोई कोडोमेन का सबसेट है तो उसका इनवर्स इमेज P इनवर्स U इज ओपन इन इट्स डोमेन, उसका इनवर्स इमेज इज ओपन इन डोमेन। इसको तुमने A के ऊपर टोपोलॉजी प्रूव करनी है। तो बच्चे ये तो अपने आप ही तुम लोग प्रूव कर सकते हो, क्योंकि तुमने प्रूव क्या करना होता है बेसिकली कि उसका जो x और फाई है वो तुम्हारे क्या होने चाहिए, जो हमारे पास अब हमने टोपोलॉजी में कौन से सेट्स डालने हैं, जो कोडोमेन के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। कोडोमेन का सबसेट, अब जो पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं टोपोलॉजी में कि फाई और हमारे पास A ये ओपन होने चाहिए, है ना, ये ओपन होंगे कहाँ पे, X में, टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब फाई को कैसे बोलोगे कि उसका इनवर्स इमेज विल बी फाई और P इनवर्स A इज X। ये दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे, ओपन, ये दोनों के दोनों क्या है, ओपन। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स तुम्हारे T को बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में तुमने क्या करना होता है कि तुम्हारे पास एक आर्बिट्ररी कलेक्शन है U अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ये है कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ A, दिस इज कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ A। तुमने इनका जो वो है आर्बिट्ररी यूनियन, उसको टॉ को बिलोंग कराना है। तो आर्बिट्ररी यूनियन को टॉ को बिलोंग कराने के लिए उसके इनवर्स इमेज को तुम्हें ओपन प्रूव करना होगा, और इनवर्स इमेज किसके बराबर होएगी, दैट विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ P इनवर्स U अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा। ठीक है, आपने P इनवर्स यूनियन ऑफ U अल्फा को एक तरह से क्या करना है, ओपन, और ये बेसिकली किसके बराबर है, यूनियन ऑफ P इनवर्स U अल्फा। अब बच्चे ईच U अल्फा A में ओपन है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P इनवर्स U अल्फा X में ओपन होगा, राइट। P इनवर्स U अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा इज ओपन इन X, तो उसका आर्बिट्ररी यूनियन भी ओपन होगा। आर्बिट्ररी यूनियन अगर ओपन है तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू P इनवर्स यूनियन ऑफ U अल्फा। ये बच्चे X में ओपन आ गया तो यूनियन बिलोंग्स टू टॉप। दिस प्रूव्स योर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना होता है ओपन सेट्स का, जो कि हमारे पास A के हैं, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ A, और इसके फाइनाइट इंटरसेक्शन को तुमने टॉ को बिलोंग कराना है। मतलब इसका वही बात, इसका इनवर्स इमेज किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन ऑफ P इनवर्स यूनियन ऑफ UI, I इज इक्वल टू 1 to 1। सेम चीज बच्चे, UI तुम्हारा किसको बिलोंग कर रहा है, UI A में ओपन है, टॉ में जा रहा है, तो उसका इनवर्स इमेज X में ओपन होगा, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन भी X में ओपन हो गया। दिस फाइनाइट इंटरसेक्शन इज इक्वल टू P इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ I, so this will belong to टॉ। So this proves that the topology you are defining on your question map is actually a topology, is a, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास उसके बाद है, अगर हम एक दो एग्जांपल्स देखें, हमने यहाँ पर बोला था कि अगर कोई कंटिन्यूअस सर्जेक्टिव मैप है जो कि ओपन और क्लोज्ड होगा तो उसको तुम क्वोशिएंट मैप बोलोगे। अगर कोई सर्जेक्टिव कंटिन्यूअस मैप है जो कि ओपन और क्लोज्ड होगा उसको तुम क्वोशिएंट मैप बोलोगे। लेकिन यहाँ पर एक रिमार्क आ जाता है कि हर क्वोशिएंट मैप नीड नॉट बी ओपन और क्लोज्ड। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई मैप ओपन या क्लोज्ड है और वो कंटिन्यूअस भी है सर्जेक्टिव होने के साथ साथ, तो वो क्वोशिएंट मैप होगा। जरूरी नहीं है कि अगर तुम किसी को क्वोशिएंट मैप बोल रहे हो वो ओपन और क्लोज्ड भी हो। ठीक है, इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैंने सपोज करो एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, क्लोज इंटरवल 0 1, दिस इज द सब स्पेस
ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ आर अंडर यू, यूजुअल मेट्रिक स्पेस के अंडर। ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन मैप डिफाइन करना है। मैंने ए को मैंने लेट कर लिया क्लोज इंटरवल हाफ टू 1, ओके, एंड डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन एक्स। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन एक्स को कैसे डिफाइन करोगे कि अगर तुम एलिमेंट ए में से ले रहे हो तो आंसर 1 आएगा, अगर एलिमेंट ए में से नहीं आ रहा तो आंसर 0। ठीक है, मतलब अगर तुमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करा है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज अ मैप फ्रॉम एक्स टू दिस सेट फाइनाइट सेट 0 1। ठीक है जी, अब आपको देखना है कि जो ये मैप है, जो ये आपने मैप ड्रॉ करा है, दिस मैप इज डिफाइनिंग द क्वेश्चन टोपोलॉजी। ठीक है, बट दिस मैप इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तुमने एक फंक्शन ड्रॉ ऐसा करके दिखाना था ना, जो मैप, अब ये मैप जो तुमने ड्रॉ करा, ये मैप तुम्हारा क्वेश्चन मैप है कि नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरी बात आपने प्रूव करनी है कि ये मैप आपका ओपन या क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो मैंने x टू a एक तरह से एक मैप ड्रॉ करना था, तो उसके लिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को डिफाइन करके दिखा दिया। ठीक है जी, तो अब टोपोलॉजी को डिफाइन करना है। तो टोपोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या करना है बच्चे, जैसे इसको फाइनाइट सेट को मैं y नाम दे देती हूँ, तो इसके पावर सेट देखो क्या क्या बनेंगे। बाय 5 सिंगलटन सेट 0, सिंगलटन सेट 1 एंड दी कंप्लीट सेट। ठीक है, अब तुम्हारे पास जितने भी इसके पावर सेट्स हैं, ये ओपन सेट्स आ गए तुम्हारे y वाले साइड पे। इन सब की इनवर्स इमेजेस चेक करनी है कि हमारे x में ओपन आएंगी या नहीं आएंगी। तो सी ए इनवर्स ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 5, दिस इज ऑब्वियसली ओपन इन x। अगला था हमारे पास सिंगलटन सेट 0। अब 0 का इनवर्स इमेज क्या होगा? 0 कब आता है? जब x a को बिलोंग नहीं करता। 0 कब आता है आंसर? जब x a को बिलोंग नहीं करता। मतलब एक तरह से ये हो गया ना बच्चे, ये 0 है और ये 1 है, ये दो हिस्सों में बट गया। ये हमारा जो a में से एलिमेंट आएगा वो सारा का सारा किसको मैप हो रहा है? 1 को, है ना। ये वाला सारा हिस्सा किसको मैप हो रहा है? 1 को। और ये वाला सारा हिस्सा किसको मैप हो रहा है? 0 को। ठीक है, दिस होल थिंग इज मैप टू 0, दिस होल थिंग इज मैप टू 1, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मुझे 0 का इनवर्स इमेज लेना है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। और जो ए है वो तुम्हारे पास क्या है? यहाँ पर जो तुम्हारा ए सेट है हमने लिया हुआ था क्लोज्ड इंटरवल हाफ टू 1। ठीक है, दिस इज क्लोज्ड, सो दिस विल बी open in X, this will be open in X. Next is inverse image of singleton set 1, this is A and this is closed in X. Last 0 1 का inverse image, this is whole X and this is open in itself. तो हमारे पास जो क्वेश्चन टोपोलॉजी है, जो हमने क्वेश्चन टोपोलॉजी देखनी है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जाएंगे? एक तो जाएगा 5 जो कि ओपन था, एक जाएगा सिंगलटन सेट 0 जिसका इनवर्स इमेज ओपन आ रहा है, और एक कंप्लीट सेट 0 1 या फिर y। तो दिस इज द क्वेश्चन टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन मैप का डेफिनेशन हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि जो मैप तुमने बनाया वो ना ही ओपन है ना ही क्लोज्ड, is neither open nor closed। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड में हम लोग क्या करेंगे? नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड का मतलब होता है कि तुमने, ये तुम्हारे पास x है और ये तुम्हारे पास 0 और 1 करके तुम्हारा y था। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने कोई ओपन सेट लेना है, उसका इमेज y में ओपन आना चाहिए, उसका इमेज y में ओपन आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि x का ओपन सेट y के ओपन सेट पे मैप नहीं हो रहा। तो लेट अस टेक एन ओपन सेट इन x, और जो x था हमारे पास,
हमारे पास वो क्या है, रियल स्पेस पूरी। तो वो कहता है कोई 3/4, 1 ले लो, दिस इज ओपन इन एक्स। कैसे? जो 3/4, 1 है, जो 3/4, 1 है, अब हमने एक तरह से अपने, ये देखो बच्चे, हमने जो x लिया हुआ है वो है 0,1। ये किसका सबस्पेस है? तुम्हारी पूरी रियल लाइन का, है ना, ये तुम्हारी पूरी रियल लाइन का सबस्पेस है। दिस इज 0,1। याद है हमने ये सबस्पेस रखा था, ये स्पेस रखा था, तो अगर यहाँ पर u ओपन है तो y का जो ओपन सेट होता है वो होता है u इंटरसेक्शन y, राइट। अब इसी चीज को इसमें अप्लाई कर दो। अब मेरे पास स्पेस है r, सबस्पेस है 0,1, तो मुझे यहाँ का कोई सेट ओपन निकालना है और उसका इंटरसेक्शन जब मैं 0,1 के साथ करूँ तो मुझे देखना है मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा सेट लूँ जिसका इंटरसेक्शन जब मैं 0,1 क्लोज के साथ करूँ तो वो y में ओपन आए, वो y में ओपन आए। 0,1 के अंडर वो कहता है कि एक ओपन इंटरवल ले लो, 3/4, 1 ले लो, इसको मैं 2 बोल देती हूँ, ठीक है। ये 0,2 तुम्हारे पास रियल लाइन के ऊपर पड़ा है, इसको ओपन इंटरवल की तरह डिनोट कर देते हैं। वेट, 0,2, दिस इज ओपन इन आर, राइट। 3/4, 2 इज ऑल्सो ओपन इन आर। अब तुमने इसका इंटरसेक्शन 0,1 के साथ देखना है, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा। 3/4, 2 का जब तुमने 0,1 के साथ इंटरसेक्शन देखा तो दिस विल बी 3/4, 1। ये है 0,1 तुम्हारा स्पेस। जब तुमने इसका इंटरसेक्शन देखा तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ 3/4, 2 एंड 0,1, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया बच्चे u और ये तुम्हारे पास हो गया x, तो दिस इज ओपन इन आर, तो इंटरसेक्शन विद x इज ओपन इन x बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस टोपोलॉजी। दोबारा सुन लो बच्चे, ये मेरे पास था सबस्पेस 0,1, मुझे इसका इंटरसेक्शन अपनी रियल्स के किसी एक ऐसे स्पेस के साथ कर, एक ऐसे ओपन इंटरवल के साथ करना है कि जब मैं उनका इंटरसेक्शन लूं तो वो तुम्हारे x में ओपन आए। तो 3/4, 1 इज ओपन इन x, ठीक है। अब इसका जब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मैं लूंगी, नाउ जब इसकी इमेज मैंने ली 3/4, 1 की, 3/4, 1 की, तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के अंदर जब मैं x का कोई एलिमेंट डालती हूँ तो उसका आंसर या तो 0 आता है या 1 आता है। तो 0 कब आएगा? जब एलिमेंट a में से आएगा। 1 कब आएगा? जब एलिमेंट a में, सॉरी 0 कब आएगा? जब एलिमेंट a में से नहीं होगा। a सेट था तुम्हारा 1/2, 1, 1/2, 1, ठीक है। तो 3/4, 1 इज बिलोंगिंग टू द सेट 1/2, 1, तो इसका आंसर आ गया सिंगलटन सेट 1, बट दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू द टोपोलॉजी टॉ जो हमने ऊपर डिफाइन करी है। सो CA इज नॉट एन ओपन मैप, CA इज नॉट एन ओपन मैप, ठीक है बच्चे। हमने यहाँ पर क्या करा है, दोबारा सुन लो बच्चे, CA एक मैप था x2, 0, 1, हमने शो करना था कि ये मैप एक ओपन मैप नहीं है, और जो x है वो था क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, सबस्पेस है ये किसका? R का। तो अगर तुमने सबस्पेस के अंदर कोई एक ओपन सेट बनाना होता है, ठीक है, तो तुमने यहाँ पर कोई ओपन इंटरवल लेना है, उसका इंटरसेक्शन 3/4, 2 का इंटरसेक्शन जब तुम 0,1 के साथ करोगे तो यू विल गेट 3/4, 1, सो दिस इज ओपन इन x, ठीक है। ये मैंने x में ओपन ले लिया। अब मुझे इस मैप के अंडर इसका इसका इमेज देखना था, ठीक है, मुझे इसका क्या देखना था? इमेज देखना था। और a सेट मैंने डिफाइन करा हुआ था 1/2 to 1,
हाफ टू 1. तो दिस सेट इज बिलोंगिंग टू, यहाँ पे बच्चे ये आएगा see this is half to 1, this is 0.5 you know, and 3/4 will be 0.7 something, so 3/4 will lie over here. So this interval is belonging to the set A. अगर कोई एलिमेंट A में जाता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का आंसर आता है 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आएगा 3/4, 1 का सिंगलटन सेट 1, और ये हमारी टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं करता, तो ये ओपन सेट नहीं है. ठीक है, ऐसे ही बच्चे तुम क्लोज्ड मैप प्रूव कर सकते हो. क्लोज्ड के लिए क्या है कि एक मैंने क्लोज सेट ले लिया X में, इज क्लोज्ड इन X. ठीक है, अब इसका आपने इमेज देखना है. अब ये इमेज आएगा 0, तो दिस इज नॉट क्लोज्ड इन Y, नॉट क्लोज्ड इन Y, सो मैप इज नॉट क्लोज्ड. ठीक है, तो ये बच्चे तुम्हारे पास क्वेश्चन मैप का एक एग्जाम्पल था. ठीक है, कि हम इसको कैसे एक तरह से प्रूव करते हैं. अब हमारी जैसे क्वेश्चन टोपोलॉजी है, क्वेश्चन टोपोलॉजी में तुम अपनी एग्जाम्पल्स को कैसे सोचते हो कि हम इसको एग्जाम्पल्स